मैं धीरे से अपना हाथ खिसकाते हुए नीचे ले गई। तभी मुझे एक बहुत जोर का झटका लगा। अब विजय बिल्कुल भी बच्चा नहीं रहा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अब बड़ा मर्द बन चुका था। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना हाथ पीछे हटा दिया। मुझे लगा था कि कहीं विजय जाग गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। तभी विजय बोला, प्लीज रानी, अपना हाथ ऐसे ही फेरती रहो, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। विजय मेरे अंकल का लड़का है, जो लगभग मेरी ही उम्र का है। मेरा नाम रानी है। मैं 20 साल की बेहद खूबसूरत लड़की हूँ। उन दिनों विजय गर्मी की छुट्टियों में हमारे घर घूमने आया था। छत पर 2 कमरे हैं, जिसमें एक मेरा कमरा है और मम्मी पापा का कमरा नीचे है। विजय कुछ दिनों के लिए हमारे घर आया था, तो छत पर दूसरा कमरा विजय को दिया गया था। एक रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं विजय के कमरे में गई और उसको सोता हुआ देखकर उसके साथ शरारत करने लगी। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मैंने उसको चिढ़ाते हुए कहा, बदमाश, मुझे लगा तुम सो रहे हो। विजय बोला, मैं तो सो गया था, पर तुम्हारी इन यारी हरकतों ने मुझे जगा दिया। मैं फिर से बेझिझक होकर उंगलियां फिराने लगी। जैसे जैसे मेरे हाथ नीचे बढ़ रहे थे, मैं उसके साथ खूब शरारत कर रही थी। विजय शर्म से लाल पीला हो रहा था। मैंने बोला, विजय, तुम शर्मा क्यों रहे हो? बचपन में भी तो हम दोनों इस खेल को खेलते थे, डॉक्टर वाला। तभी भी मैं डॉक्टर बनकर पूरे शरीर की जांच किया करती थी। तभी विजय बोला, हाँ, हम बचपन में भी खेलते थे, लेकिन तब मैं बच्चा था। मैंने कहा, तो क्या हुआ विजय? अच्छा, चलो अब मेरा हाथ छोड़ो और मुझे देखने दो। मेरे इतना कहते ही विजय ने मेरा हाथ छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद मैं अपना हाथ थोड़ा और नीचे ले गई। तभी मुझे एक जोरदार झटका लगा। मुझे लगा अब सच में विजय बिल्कुल भी बच्चा नहीं रहा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी विजय बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, विजय, तुम तो अभी बिल्कुल भी बच्चे नहीं रहे, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े हो गए हो। विजय ने कहा, रानी, तुम भी तो पहले से बहुत ज्यादा बदल गई हो। मैंने कहा, नहीं विजय, मैं वैसी की वैसी ही हूँ। तभी विजय बोला, नहीं रानी, तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, एकदम गोलू मोलू सी, एकदम प्यारी गुड़िया की तरह। पहले तो तुम पतली सी थी। उसके मुंह से यूं अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं अपना होश खो बैठी। मैंने धीरे से उससे पूछा, विजय, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो बोला, नहीं। मैंने उसको कहा, तब तो मुझे तुमको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। फिर मैंने उससे पूछा, विजय कैसा लग रहा है? वो बोला, बहुत अच्छा। फिर मैंने उसको पूछा, क्या आगे भी कुछ करना है? विजय का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और वह बिल्कुल ही खामोश हो गया था। फिर मैंने उसके बालों पर अपना हाथ फेरने लगी। एक बार फिर मैंने धीरे से उसको पूछा। इस बार विजय बोला, मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने कहा, कोई बात नहीं विजय, मैं धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। उसको बहुत शर्म आ रही थी। विजय मुझे अच्छे से देखकर बोला, अरे रानी, तुम तो भला की खूबसूरत हो। कई दिनों से मैंने किसी से प्यार नहीं किया था। विजय ने अब कुछ देर के बाद शर्माना छोड़ दिया। वह बोला, तुम्हारी चिड़िया तो एकदम हीरोइनों की तरह है। मेरी होश जाने लगी थी। अब मैदान में क्रिकेट शुरू हो चुका था। मैंने कहा, विजय, ये टाइम पास छोड़ो और जो भी करना है शिद्दत से करो। मेरे इतना कहते ही उसको थोड़ी झिझक महसूस हुई। मैंने कहा, डरो मत, थोड़ी देर के बाद तुमको बहुत अच्छा लगेगा। करीब 2 घंटे बाद मैं होश में आई। मैंने बोला, विजय, ऐसा आनंद तो जीवन में कभी भी नहीं आया। तुम सच में बहुत अच्छे हो और जो भी लड़की तुम्हारे साथ शादी करेगी वह बहुत खुश रहेगी। तभी विजय बोला, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी इसके बारे में नहीं सोचा था। मैंने उसको गले लगाते हुए कहा, सच में तुमने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया है। इसे मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। 16 दिनों तक विजय मेरे घर पर रुका था। 16 दिनों तक हम दोनों ने खूब एंजॉय किया। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो जो कुछ भी हुआ था सब कुछ मैं अगली वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो